आज हम करेंगे टॉपिक नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल वास्तव में भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो भूगोल वह विषय है जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो है दो शब्दों के मिश्रण से बना है, जियो प्लस ग्राफी। तो पृथ्वी पर जितने भी धरातलीय तत्व पाए जाते हैं उनको मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है फिजिकल और नेचुरल, हिंदी में उसको कहेंगे भौतिक अथवा प्राकृतिक। सेकंड है मानवीय, ह्यूमन। इसी बेस पर हम भूगोल को दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की प्रमुख जो शाखाएं हैं वो है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इनको हिंदी में कहेंगे भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान। इसी तरह से जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी भी कई ब्रांचेज हैं, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। अब हम करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत नेचर एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की प्रकृति तथा अर्थ। आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल की एक उपशाखा है, ब्रांच है। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? मानव जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है उनका वितरण और प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनका क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। तो मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, और ये चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय। तो पृथ्वी पर जितनी भी मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं हैं उन सभी में रीजनल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विश्व के विभिन्न भागों में जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं हैं उनकी क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन ही हम ये कह सकते हैं आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। इंग्लिश में हम आर्थिक भूगोल को कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसको हम जियो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, भू अर्थ विज्ञान। इकोनो ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, जियोनोमिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है पर्यायवाची शब्द हैं। विभिन्न भूगोलकर्ताओं ने आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं जो है अलग अलग तरीके से दी हैं। उसमें कुछ इजी सी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि NF हॉल के अनुसार आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा भौतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों के अध्ययन को आर्थिक भूगोल कहते हैं। तो आर्थिक भूगोल क्या है? जिसके अंतर्गत हम जो मानव इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है उनका वितरण और जो वातावरण के अंतर्गत ये क्रियाएं की जाती हैं उनके संबंधों का अध्ययन को ही हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। आगे जो है एल्सवर्थ हटिंगटन ने कहा है, उन सब प्रकार के भौतिक संसाधनों, क्रियाओं तथा मानव शक्तियों का वर्णन जो है आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आती हैं, जो आजीविका प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो हटिंगटन ने ये डेफिनेशन दी है। मर्फी के अनुसार क्या है? आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं एवं विषमताओं के अध्ययन से संबंधित है। जीविकोपार्जन क्या है? जीवन निर्वाह के लिए मानव जो जो आर्थिक क्रियाएं करता है, तो उनमें जो भी विभिन्नताएं या समानताएं पाई जाती है उनका जो अध्ययन किया जाता है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल का क्षेत्र। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? आर्थिक भूगोल जो है मानव के आर्थिक कार्यों में पृथ्वी पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। मानव की 3 बेसिक नीड्स हैं, फूड,
शेल्टर एंड क्लोथिंग। मनुष्य जो है अपनी इन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है और इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव जो है विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि मनुष्य जो है पृथ्वी के किन किन आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है, किन किन वस्तुओं का उत्पादन करता है और किस प्रकार से उत्पादित वस्तुओं का परिवहन करता है, वितरण करता है और जो है उपभोग या विनिमय करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल में कई तरह के प्रश्न देने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं और कब की जाती हैं और कैसे की जाती हैं। इन सभी जो प्रश्न हैं इनका उत्तर देना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक भूगोल का जो स्कोप है या विषय क्षेत्र है उतना ही विस्तृत है जितना कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विस्तार है। मनुष्य जो है धरातल पर प्राकृतिक वातावरण द्वारा घिरा रहता है और प्राकृतिक परिस्थितियों का लाभ उठाता है। वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है और उन वस्तुओं का विभिन्न स्थानों पर विनिमय भी करता है, एक्सचेंज भी करता है। और विनिमय करेगा उन उत्पादित वस्तुओं का तो इसके लिए उसको परिवहन के साधन भी लाने पड़ेंगे। तो आर्थिक भूगोल में जो मनुष्य के व्यवसाय हैं जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य ग्रहण, लकड़ी काटना या खाने खोदना, वस्तु निर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन, इनका विकास और वितरण का जो है अध्ययन किया जाता है। और मानव की ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी उसके प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती हैं। तो प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत क्या आता है, किसी भी स्थान की लोकेशन, वहाँ का क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, मिनरल, ये सभी जो है वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो आर्थिक भूगोल क्या है, जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं ही हैं उसके अध्ययन का जो है केंद्र बिंदु है। मनुष्य जो है अपनी जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। और इस आधुनिक युग में मनुष्य कोशिश करता है कि अपनी जीवन को और बेहतर बनाया जाए। वह केवल साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं होता, हमेशा उसकी उत्सुकता बनी रहती है कि और उत्तम जीवन वो व्यतीत करे। इसके लिए जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वो अधिक से अधिक दोहन करने लग जाता है। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की शाखाएं। आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, तो इसकी वजह से इसकी कई शाखाओं का विकास हुआ है, जैसे कि संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, परिवहन भूगोल, इंडस्ट्रियल भूगोल और कॉमर्शियल जो है ज्योग्राफी। और लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम आर्थिक भूगोल की मुख्य रूप से 3 शाखाएं मानते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में क्या है कि आर्थिक भूगोल की जो ये शाखा है कृषि भूगोल, इसके अंतर्गत उन सभी भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। तो एक सफल किसान के लिए आवश्यक है कि उसके खेत में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं तो उनकी उपज से संबंधित सारी दशाएं, चाहे वो तापमान कितना चाहिए उस फसल के लिए, मिट्टी का कितना उपजाऊपन होना चाहिए,
किस मात्रा में उस फसल को जल की मात्रा की आवश्यकता है, भूमि का ढाल कैसा हो और उस फसल को बोने और काटने का समय, इसका ज्ञान जो है हर किसान को होना चाहिए। और ये सभी सूचनाएं जो है एक कृषक को कृषि भूगोल से ही प्राप्त होती हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, ब्रिटेन आदि देश हैं, उसमें कृषि भूगोल का विशेष रूप से विकास हुआ है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं, भौगोलिक वातावरण के उस पक्ष का अध्ययन करते हैं जिससे वहां के प्राकृतिक और जो मानवीय संसाधन है उनका इंसान सर्वोत्तम उपयोग करके औद्योगिक विकास किया जा सके, क्योंकि ये क्या है, औद्योगिक भूगोल। सभी प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं उनमें कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चा माल का स्रोत या तो वन होते हैं या कृषि है या फिर खनिज संपदा है। तो औद्योगिक भूगोल का जो सीधा संबंध है वो वन, कृषि और खनन क्रियाओं से है। इसी प्रकार से शक्ति के साधन हैं, कुशल व सस्ता श्रम है, सस्ता एवं सुलभ परिवहन है, मांग के क्षेत्र हैं। ये किसी भी प्रदेश का जो औद्योगिक विकास है उसको प्रभावित करते हैं। और इन सभी समस्याओं का अध्ययन जो है औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो औद्योगिक दृष्टि से जो उन्नत देश हैं उनमें औद्योगिक भूगोल का विशेष महत्व है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट शाखा है आर्थिक भूगोल की वो है कॉमर्शियल ज्योग्राफी, वाणिज्य भूगोल। आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत जो है किसी देश के व्यापार, परिवहन और व्यापारिक केंद्रों और बंदरगाहों के विकास के कारणों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि वाणिज्य भूगोल का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, क्योंकि किसी भी देश या क्षेत्र का व्यापार जो है वहाँ के कृषि पदार्थों पर या खनिज उत्पादन पर, शक्ति के साधनों पर, वस्तु निर्माण उद्योगों पर डिपेंड करता है। अतः वाणिज्य भूगोल का जो विकास है कृषि भूगोल तथा औद्योगिक भूगोल द्वारा ही होता है।